दोस्तों, चलो बात करते हैं अपने प्यारे डार्लिंग प्रभास की। बाहुबली में पहाड़ उठाने और कल की 2898 एडी में टाइम ट्रैवल करने के बाद इस आदमी ने कुछ बिल्कुल नया करने का फैसला किया है। जरा सोचो, वो पावरफुल एक्शन हीरो जिसे देखकर विलन भी कांपते हैं, अब हमें हंसाने और डराने वाला है एक साथ। हाँ, वो अपनी आने वाली फिल्म द राजा साहब के साथ हॉरर कॉमेडी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है यार। ये ऐसा है जैसे किसी सीरियस न्यूज एंकर से अचानक स्टेज पर जोक सुनाने को कह दिया जाए। प्रभास के लिए ये फिल्म उनके टैलेंट का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाने का मौका है, उन लार्जर दैन लाइफ एक्शन रोल्स से हटकर जिनके लिए वो फेमस हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि प्रभास खुद के लिए भी खास है। कई इंटेंस हाई स्टेक्स एक्शन फिल्मों के बाद ये रोल उन्हें और प्लेफुल होने और फैमिली ऑडियंस से एक अलग तरीके से जुड़ने का मौका देता है। हमने उन्हें मिस्टर परफेक्ट जैसी फिल्मों में रोमांटिक हीरो के रूप में देखा है और फैंस उस चार्मिंग साइड को फिर से देखने के लिए तरस रहे थे। द राजा साहब उस पुराने प्रभास को वापस लाने का वादा करती है, लेकिन एक डरावने ट्विस्ट के साथ। अपने कद के एक्टर के लिए ये एक बहादुर कदम है कि वो एक ऐसे जॉनर में कूद रहे हैं जो मसल्स दिखाने और सेनाओं से लड़ने के बजाय कॉमिक टाइमिंग और सटल एक्सप्रेशंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये उनका मौका है ये साबित करने का कि वो किसी भी जॉनर को जीत सकते हैं, चाहे वो एपिक सागा हो या डरावानी कॉमेडी। एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रभास फिल्म में डबल रोल में हो सकते हैं। यकीन कर सकते हो, डबल प्रभास, डबल मजा। एक रोल कूल मॉडर्न लड़के का हो सकता है और दूसरा पुराने जमाने के राजा साहब का। ये कहानी में एक और इंटरेस्टिंग लेयर जोड़ता है। क्या वो अपने ही दादा का रोल करेंगे? हमने टीजर में एक डायलॉग सुना था, दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु, जो कुछ मजेदार फैमिली कनेक्शंस और जनरेशनल कंफ्यूजन की तरफ इशारा करता है। इस तरह का सेटअप हॉरर कॉमेडी के लिए परफेक्ट है, जहां कंफ्यूजन और कॉमेडी साथ साथ चलते हैं, जिससे थिएटर में सबके लिए हंसी का माहौल बनता है। आखिर में द राजा साहब प्रभास के लिए खुद को फिर से इन्वेंट करने का खेल का मैदान है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां एक्टर्स को अक्सर टाइप कास्ट कर दिया जाता है, वो इस पैटर्न को तोड़ रहे हैं। ये एक ताजगी भरा बदलाव है जो एक परफॉर्मर के रूप में उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वो सिर्फ अपनी स्टार पावर पर निर्भर नहीं है, वो एक ऐसी स्क्रिप्ट को अपना रहे हैं जो वर्सटैलिटी की मांग करती है। ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है जो सबको याद दिलाएगी कि एक्शन सुपरस्टार के नीचे एक ऐसा एक्टर है जो चार्म कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है और हमारी गुदगुदी कर सकता है। ये एक रिस्की गेम है, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो इनाम बहुत बड़ा होगा, जिससे उन्हें फैंस का एक नया ग्रुप मिलेगा जो एक्शन के साथ साथ हंसना भी पसंद करते हैं। अब चलो पैसे की बात करते हैं। जब प्रभास किसी फिल्म में होते हैं तो आप जानते हो कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं होगा। द राजा साहब 450 करोड़ रुपए के बहुत बड़े बजट पर बन रही है। जरा इस नंबर के बारे में एक पल के लिए सोचो। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हमारे हीरो प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस कम की है। उन्होंने अपनी फीस 150 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दी, जिससे प्रोजेक्ट के प्रति उनकी कमिटमेंट दिखती है। प्रोड्यूसर टी.जी. विश्व प्रसाद इसे एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ फिल्म को सुपरहिट कहलाने के लिए 1000 करोड़ के करीब कमाई करनी होगी। डीएनवी बहुत ऊंचे हैं, जिससे ये इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन जाता है। इस बड़े जहाज को चलाने वाले डायरेक्टर मारुति हैं। अब मारुति तेलुगु सिनेमा में छोटे बजट पर सफल फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। वो कॉमेडी के मास्टर हैं और उन्होंने भले भले मगदिवोई जैसी हिट फिल्में दी हैं। ये उनका पहली बार है कि वो इतने बड़े बजट की फिल्म को एक पैन इंडिया सुपरस्टार के साथ हैंडल कर रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी छलांग है और हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि वो कॉमेडी की अपनी सिग्नेचर स्टाइल को प्रभास की फिल्म के बड़े स्केल के साथ कैसे ब्लेंड करते हैं। उनके साथ एक शानदार टीम है जिसमें संजय दत्त जैसे वेटरन एक्टर्स भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो विलन का रोल निभा रहे हैं, और ब्रह्मानंदम और योगी बाबू जैसे कॉमेडी लेजेंड्स भी हैं जो अपनी हरकतों से घर को सिर पर उठा लेंगे।
चलो फिल्म के सेट की बात करते हैं, क्योंकि ये खुद में एक कैरेक्टर है। आर्ट डायरेक्टर राजीवन ने 412.56 स्क्वायर फीट में फैला एक विशाल हॉरर सेट बनाया है। इस मास्टरपीस को बनाने में 6 महीने लगे और इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा हॉरर सेट कहा जा रहा है। उन्होंने सिर्फ दीवारें नहीं बनाई, उन्होंने डरावने पत्थर, प्रॉप्स कस्टम मेड किए और यहां तक कि फर्श पर डरावने टेक्सचर्स भी बनाए ताकि ये असली, प्राचीन और हॉन्टेड लगे। ये किसी और फिल्म का रीयूज्ड सेट नहीं है, जैसा कि कुछ अफवाहों में दावा किया गया था। ये एक बिल्कुल नई डरावनी दुनिया है जिसे स्क्रैच से बनाया गया है, जिसे आपको हंसाने के साथ साथ रोंगटे खड़े करने के लिए डिजाइन किया गया है। डिटेल के प्रति ये डेडिकेशन दिखाता है कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने में कितना एफर्ट लग रहा है। प्रोडक्शन टीम का विजन क्लियर है। वे एक असाधारण फिल्म देना चाहते हैं जो उम्मीदों से परे हो। को प्रोड्यूसर ने बताया है कि प्रोजेक्ट 2 साल पहले शुरू हुआ था और कहानी बड़े सेट और टॉप नॉच वीएफएक्स के साथ लोगों के होश उड़ा देगी। कास्ट में 3 हीरोइनों के भी होने की खबर के साथ फिल्म ग्लैमर, कॉमेडी, हॉरर और एक्शन का एक परफेक्ट मिक्स वादा करती है। ये एक फुल पैकेज है, एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर। मारुति की स्टोरी टेलिंग, राजीवन के आर्टिस्टिक विजन और प्रभास की स्टार पावर का कॉम्बिनेशन ही अंद्राजा साहब को सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्मों में से एक बनाता है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, लेकिन एक ऐसा जो बहुत बड़े पैमाने पर सफल हो सकता है। जैसे ही राजा साहब का टीजर आया, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। जैसा कि कहते हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। रिएक्शंस एक क्लासिक मिक्स्ड बैग थे, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग मिठाइयों का डिब्बा जिसमें आपको नहीं पता कि लड्डू मिलेगा या करेले की कैंडी। एक तरफ प्रभास के वफादार फैंस खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि टीजर उनके मिर्ची और मिस्टर परफेक्ट के दिनों वाला विंटेज प्रभास वापस लाया है, वो चार्मिंग, एनर्जेटिक हीरो जिसे वे मिस कर रहे थे। उन्होंने एक हल्के फुल्के रोल में उनकी वापसी का जश्न मनाया और उनके लुक की तारीफ की। सोशल मीडिया को सपोर्ट और एक्साइटमेंट के मैसेजेस से भर दिया कि ये एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी। हालांकि इंटरनेट की दूसरी तरफ तलवारें खिंच चुकी थीं। कुछ क्रिटिक्स और व्यूअर्स बिल्कुल भी इंप्रेस्ड नहीं थे। टीजर को काफी नेगेटिव फीडबैक मिला। कुछ ने तो इसे 2025 के सबसे खराब टीजर में से एक भी कहा। लोगों ने इसकी तुलना दूसरी फिल्मों से करना शुरू कर दिया और कठोर फैसले सुनाए। डायरेक्टर मारुति की अन्यायपूर्ण तरीके से उन दूसरे डायरेक्टर्स से तुलना की गई जिन्होंने फ्लॉप फिल्में दी हैं, और कुछ ने तो ये भी भविष्यवाणी की कि फिल्म एक डिजास्टर होगी। फिल्म की रिलीज से पहले इस तरह की नेगेटिविटी आम हो गई है और ये हमें कल की 2898 AD की शुरुआती रिएक्शंस की याद दिलाती है, जो बाद में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। लगता है कुछ लोगों को बस नफरत करना पसंद है। बहुत सारी अफवाहें भी उड़ने लगीं। सबसे बड़ी अफवाह ये थी कि फिल्म एक रीमेक है या दूसरी हॉरर कॉमेडी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। कुछ ने तो इसे बड़े बजट की कंचना भी कहा। एक और बेबुनियाद अफवाह ने दावा किया कि फिल्म भूल भुलैया 3 वाला ही सेट इस्तेमाल कर रही थी। ये बेशक पूरी तरह से गलत था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फिल्म के लिए एक विशाल ओरिजिनल सेट बनाया गया था। ये अफवाहें अनावश्यक कंफ्यूजन और नेगेटिविटी पैदा करती हैं। दर्शकों के लिए यह जरूरी है कि वे इस शोर को नजरअंदाज करें और अपना मन बनाने से पहले फाइनल प्रोडक्ट का इंतजार करें। मेकर्स ने बहुत मेहनत की है और फिल्म देखने के बाद ही उसे जज करना सही है। आलोचना के बावजूद टीजर ने अपना काम बखूबी किया। इसने सबको द राजा साहब के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया। चाहे आपको यह पसंद आया हो या नापसंद, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। डिस्कशंस, डिबेट्स और मीम्स ने फिल्म को सुर्खियों में रखा, जिससे एक बहुत बड़ा बज बना। ये प्री रिलीज चर्चा, अच्छी और बुरी दोनों, अक्सर उत्सुकता बढ़ाने में मदद करती है। जिन लोगों ने इसकी आलोचना की, वे शायद थिएटर में सिर्फ ये देखने जाएंगे कि क्या वे सही थे, और फैंस बेशक पहले दिन ही वहां होंगे। आखिर में ये सारी बातें, चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव, ने द राजा साहब को एक ऐसी फिल्म बना दिया है जिसके बारे में हर कोई जानता है और जिसका इंतजार कर रहा है। हॉरर कॉमेडी जॉनर इंडियन सिनेमा के लिए नया नहीं है। दरअसल ये बॉक्स ऑफिस पर सोने की खान बन गया है। जरा सोचो, स्त्री, भूल भुलैया 2 और मुंजिया जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया है कि सुपरहिट देने के लिए आपको हमेशा बहुत बड़े बजट या एक बड़े एक्शन स्टार की जरूरत नहीं होती।
आपको चाहिए एक अच्छी कहानी, शानदार राइटिंग और कुछ सॉलिड स्कैर के साथ असली हंसी। ये फिल्में इसलिए चलीं क्योंकि वे स्मार्ट थीं, मजेदार थीं और इंडियन लोक कथाओं से जुड़ी थीं। स्त्री थो ने 800 करोड़ से ज्यादा कमाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे पता चलता है कि दर्शकों को इस जॉनर में कितनी दिलचस्पी है। इन फिल्मों की सफलता ने द राजा साहब के लिए एक हाई बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या द राजा साहब इस जादू को बहुत बड़े पैमाने पर फिर से बना पाएगी। इस जॉनर में जो फिल्में चलीं, जैसे स्त्री और मुंजिया, वे अपेक्षाकृत छोटे बजट पर बनी थीं। उनकी सफलता सिर्फ स्टार पावर से नहीं बल्कि कंटेंट से मिली थी। द राजा साहब अपने 450 करोड़ के बजट के साथ एक अलग गेम खेल रही है। यह हॉरर कॉमेडी के कंटेंट ड्रिवन अपील को प्रभास की फिल्म के स्टार ड्रिवन तमाशे के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। ये एक मुश्किल बैलेंस है। फिल्म सिर्फ प्रभास के करिश्मे पर निर्भर नहीं रह सकती। इसकी कॉमेडी और हॉरर एलिमेंट्स को असली में इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि उन दर्शकों को जीत सके जिन्हें स्त्री की चतुराई पसंद आई थी। तो दर्शकों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हमें एक फुल ऑन एंटरटेनर, एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस की उम्मीद करनी चाहिए। प्रभास के लीड में होने से आप निश्चित रूप से कुछ स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस की उम्मीद कर सकते हैं। मारुति के डायरेक्शन में आप जोरदार कॉमेडी की उम्मीद कर सकते हैं और हॉरर एलिमेंट के साथ आप कुछ जंप स्कैर की उम्मीद कर सकते हैं जो आपको अपना पॉपकॉर्न गिराने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म पूरे परिवार के लिए एक कंप्लीट पैकेज बनने का लक्ष्य रखती है। ये आपको एक ब्लॉकबस्टर के शानदार विजुअल्स और एक क्लासिक कॉमेडी की दिल खोलकर हंसी देना चाहती है। उम्मीद है कि ये एक परफेक्ट ब्लेंड होगी, जैसे सही मसालों के साथ स्वादिष्ट बिरयानी। क्या द राजा साहब एक ब्लॉकबस्टर बनेगी? पोटेंशियल निश्चित रूप से है। प्रभास की पूरे देश में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो एक बड़ी ओपनिंग की गारंटी देती है। हॉरर कॉमेडी जॉनर पहले से ही दर्शकों को खींचने वाला है। अगर फिल्म की कहानी मजबूत है, कॉमेडी अच्छी है और हॉरर इफेक्टिव है, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छी तरह से वो फिल्म हो सकती है जो प्रभास के फैंस और हॉरर कॉमेडी के प्रेमियों दोनों को संतुष्ट करे। चलो अपनी उंगलियां क्रॉस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब राजा साहब थिएटर में आएंगे तो वो अपने साथ हंसी, ठंडक और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड का तूफान लाएंगे। ये एक रोमांचक सवारी होने वाली है।